गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने जो बताया था वन ओम की डेफिनेशन बताई थी और वन ओम की डेफिनेशन में बताया था यदि किसी चालक के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V है और बहने वाली धारा I है तो ये विभवांतर जो होगा वो I के अनुक्रमानुपाती होगा। और उसका सूत्र निकाला था मैंने, ओम के नियम का सूत्र निकाला था R = V/I। अब ये ध्यान रखना, अगर किसी गिनती के संग में ओम लगा हुआ है तो वो R का मान होगा, वोल्ट लगा हुआ है गिनती के साथ तो V का मान होगा, और धारा एम्पियर लगा है गिनती के संग में तो वो I का मान होगा। लेकिन इसमें तीन वेरिएबल हैं, दो हमें नॉन होंगे यानी दो ज्ञात होंगे जो कि क्वेश्चन में देगा और एक ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम उनका मान रख करके सूत्र से कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें कल एक बात और बताई थी कि डिफाइन द वन ओम यानी एक ओम को परिभाषित करो। तो मतलब क्या होगा, अगर चालक के उसी परिभाषा से लेना, ये लिखा है व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर एंड डेवलप्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, then the resistance of that conductor will be 1 ohm। यानी चालक के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट है और बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर है, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। अर्थात R = V/I, V का मान भी 1, I का मान भी 1, तो एक ही उत्तर आएगा। और जब भी R निकालते हैं तो उत्तर के संग ओम लिखते हैं। अब इसका मैं एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, क्या ये बात सही है कि नहीं है, इस बात का सत्यापन करने के लिए हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं पहले। और सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम ये सारे ऑपरेटर्स इसमें यूज करते हैं। किसमें? ओम के नियम का अगर हमें प्रायोगिक सत्यापन करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैं सारे नाम लिखे दे रहा हूं, ये देखते जाओ। ये RH, बैटरी B और कुंजी K, यानी कल सारे सिंबल तुम्हें बताए थे, उस सिंबल के आधार पर ही चलते हैं। जो सारे सिंबल बताए थे सिंबल, ये सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ, सर्किट डायग्राम ऑफ ओम्स लॉ। ये मतलब बताइए प्लस माइनस, ये धारा प्रवाह की दिशा दिखाई है मैंने, तो इसमें धारा दिशा का ध्यान रखना, ये प्लस माइनस के सिंबल का ध्यान रखना। अब इसके नियम का सत्यापन करने के लिए हम क्या करेंगे, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम एक परपथ निम्न प्रकार से संयोजित करते हैं। इसके लिए एक बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, कंडक्टर प्रतिरोधक और रेजिस्टेंस यानी बाधा प्रतिरोधक और कुंजी के, इनको परपथ में हम समायोजित करते हैं। अब इसको बहने वाली धारा का नाप तो हम किससे नापते हैं, एमीटर से, यानी A का मान एमीटर से निकालते हैं और V का मान जो है वो वोल्टमीटर से ज्ञात करते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो परपथ में धारा का मान धारा नियंत्रक की सहायता से, ये RH जो लिखा हुआ है, कल सिंबल बनाए थे उससे मैं लिखे दे रहा हूं धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक से धारा का मान बदलते हैं। इसको हमेशा हम जो है सीरीज में लगाते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में, ऐसी आ रही है सीरीज, और इसको लगाते हैं पैरेलल में। ये कल मैंने पार्ट को
शुरू करने से पहले बताई थी कि दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो इसका सत्यापन कैसे होगा, यानी B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I आ जाए तो समझ लेना बात सही है, अन्यथा गलत है। अब इसका सत्यापन यानी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, सत्यापन ये कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए बैटरी B, एमीटर A, वोल्टमीटर B, प्रतिरोधक R और धारा नियंत्रक RS तथा कुंजी K को परपथ में समायोजित करते हैं। बहने वाली धारा का मान हम एमीटर से ज्ञात करते हैं तथा दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को हम वोल्टमीटर के द्वारा नापते हैं या मेजर करते हैं या मापते हैं। अब एमीटर को हम परपथ में जो है वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर को हमेशा जो है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। अब इसका देखो जरा, अब इसका कैसे आएगा, टू वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ एट फर्स्ट वी टेक बैटरी B, एमीटर A और रेजिस्टेंस वायर R, वोल्टमीटर B और करंट कंट्रोलर RH तथा प्लग और कुंजी K ये। अब we connect all these apparatus in the circuit, हम इन सभी उपकरणों को सर्किट में परपथ में जोड़ते हैं। कौन से परपथ, परपथ चित्र। We connect the emitter in series combination and voltmeter we connect in parallel combination, हम एमीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को किसमें, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब हम then we flow the current, अब हम करंट फ्रॉम द बैटरी, अब हम करंट को यानी धारा को बैटरी से प्रवाहित करते हैं। ये धारा जो है वो एमीटर से जो है हमें धारा का मान प्राप्त होता है तथा वोल्टमीटर से विभवांतर का मान प्राप्त होता है, विभवांतर। अब हम दोनों के बीच में जब संबंध देखते हैं, अगर हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं तो हमें क्या होता है प्राप्त, ये धारा हो गई OY एक्सिस पर और OX एक्सिस पर जो है हम विभवांतर, विभवांतर। अब हम देते हैं किस पर, OY एक्सिस पर धारा और विभवांतर यानी वोल्टमीटर से प्राप्त पाठ्यांक B, यानी ये इसमें OX एक्सिस पर लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो we get a straight line which shows that the potential difference is directly proportional I, यानी बहने वाली धारा जो होती है या दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो होता है वो बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात B is directly proportional I। ये वाला आ गया, ये ग्राफ भी शो करेगा, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है इसलिए। अच्छा एक बार फिर शुरू कर देता हूं। ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए हम बैटरी B, एमीटर A, प्रतिरोधक R तथा वोल्टमीटर B, धारा नियंत्रक RH और कुंजी K को परपथ में यानी सर्किट में समायोजित करते हैं। एमीटर को हम श्रेणी क्रम में तथा वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर के द्वारा बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात होता है तथा दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मान जो है वो वोल्टमीटर से प्राप्त होता है। अब हम जो है बैटरी से धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब जो विभवांतर का मान होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है धारा की वैल्यू के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
अनुक्रमानुपाती होती है। अगर हम धारा और विभवांतर के बीच में अगर ग्राफ खींचें तो हमें सीधी रेखा प्राप्त होती है जो कि ये बताती है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, अर्थात दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो है वो बहने वाली धारा के मान के बराबर होता है। अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, हम धारा का मान हमें मान लो 1 प्राप्त हुआ और वोल्टमीटर का पाठ्यांक हमें 1.5 प्राप्त हुआ। अगर इसको हम 2 कर देंगे तो ये 3 आएगा। अगर इसके हम 3 कर देंगे, अगर हम एम्पियर यानी I का मान और V का मान, तो जिस अनुपात में हम धारा का मान धारा नियंत्रक की शाखा से बढ़ाते या घटाते हैं उसी अनुपात में विभवांतर का मान भी बढ़ता और घटता जाता। ये संबंध कहलाता है अनुक्रमानुपाती या प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती या क्या कहेंगे प्रोपोर्शनल। और इसका निशान मैंने जो बताया था ये बताया था अल्फा टाइप, ये है। तो ये हो गया ओम का नियम। अब इसके आधार पर कोई भी सवाल अगर आ जाता है तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे हिंदी मीडियम वाले देखें, पेज देख लें 131 यानी 131 पेज पर हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले उसी सवाल को देख लें 134 पर। तो ये सवाल दिया हुआ है तो उस सवाल को मैं पढ़ रहा हूं और मैंने जो बात बताई है उसका ध्यान रखना है तुम्हें। गिनती के संग में वो राशियां देखनी है। कौन सी राशि जो मैंने बताई थी, पहचान करना है। R=B/I, ये 3 वेरिएबल है यानी 3 राशियां हैं। 3 राशियों में हमें वो 2 राशियां ज्ञात होंगी और एक अज्ञात अननोन होगी, वो हमें ज्ञात करना है। ये पेज खोलना हिंदी मीडियम वाले 131 पर। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करो, प्रतिरोध ज्ञात करो। अब प्रतिरोध का सिंबल क्या है, R। प्रतिरोध का सिंबल क्या है, R। ये हमें ज्ञात करना है तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा, अब गिनती के संग बताओ क्या शब्द लगा है 0.5 एम्पियर, तो ये I का मान होगा 0.5 एम्पियर, यानी गिनती के संग एम्पियर लगा इसलिए I का मान लिख दिया। इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 2 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। 2 वोल्ट, गिनती के समय क्या शब्द बोला, 2 वोल्ट। तो वोल्ट आ गए तो हमें किसका मान है, V का। अब हमसे ये प्रतिरोध यानी R, ये वो ज्ञात कराना चाहता है। प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो सूत्र लगा लो पहले। अब 3 ही राशियां हैं, देखो 1 2 3, 2 ये ज्ञात है और एक ये अज्ञात है, अननोन है। तो उनके जो भी निकालना उससे निकालना। R=B/I, पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, यहां डाल दिया सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये लिख दिया। अब हम वैल्यू पुट ऑन कर दें, यानी इनके मान रख दें। V को हटा दें, V की जगह क्या लिखेंगे 2। तो R तो ज्ञात करना है, R=2 अपॉन I की मान 0.5 ये रख दिया, इक्वल टू ये हो गए 20/5। ये 20 कैसे आए, ये डेसिमल रिमूव कर दिया और एक अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर जो है एक 0 बढ़ गया। तो R= जो आ जाएगा 5 4 जा 20 यानी 5 20 तो 4। अब R ज्ञात करते हैं तो आंसर के संग क्या लिखेंगे, O, या ये निशान लगा दो ओमेगा का। ये इतने ओम आंसर है। ये गणनात्मक प्रश्न जरूर करके देख लेना, ये एक ना एक सवाल अवश्य ही पूछ लेते हैं। अब इसका देखो प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस, प्रतिरोध ये मैं बिगाड़ रहा हूं। अब मैं अगला इसमें टॉपिक है
रेजिस्टेंस RE रेजिस्टेंस यानी क्या लिखेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध किसे कहते हैं? पहले तो ये अच्छी तरह समझना, चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित यानी आवेश प्रवाहित होते हैं, ये हमारा चालक है कंडक्टर वायर। अब इस कंडक्टर वायर में कौन आवेश यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो इसके आने वाली बाधा को ही हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। हाँ देख लो, द रेस्ट्रिक्शन, ये बिगाड़ रहा हूं, इसको मैं अच्छे ध्यान रखे दे रहा हूं। द रेस्ट्रिक्शन to the movement of charges, movement of the charges in conductor, कंडक्टर का मतलब चालक तार, उसमें मतलब मूवमेंट होगा और उस मूवमेंट में क्या पड़ेगी? ये बाधा पड़ेगी। यानी कंडक्टर्स इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये हो गई इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। द रेस्ट्रिक्शन माने बाधा, तो हम इसको क्या लिखेंगे? चालक में आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। ये मतलब जो बाधा उत्पन्न होती है किसमें? चालक में यानी कंडक्टर वायर में। यानी ये रेजिस्टेंस वायर है, कोई भी प्रतिरोध तार है, चालक है हमारा, तो उसमें आवेश प्रवाहित होते हैं। ये शुरुआत इसी से की थी, करंट फ्लो, इलेक्ट्रिक। तो आवेश जब प्रवाहित होते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होती है? बाधा यानी रेस्ट्रिक्शन पैदा होती है, और वही बाधा जो हमारी क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखना, जो बाधा होती है यानी बाधा, रेजिस्टेंस में जो बाधा उत्पन्न होती है वो धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? एच रेस्ट्रिक्शन is inversely proportional to the conductivity as restriction is inversely proportional to the conductivity, therefore when resistance
रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is then its conductivity will be high। यहाँ लिखते हैं ना कंडक्टर लो लिखते हैं, कंडक्टिविटी will be high। यहाँ सीधे सीधे बात ध्यान में रखना, ये वाली बात, अगर मान लो ये है कंडक्टर वायर है, इस कंडक्टर वायर में हमारे आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, अगर बाधा ज्यादा उत्पन्न हो रही है, बाधा अधिक, क्यों इन्वर्सली मैंने लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है इन्वर्सली, यानी व्युत्क्रमानुपाती, बाधा अधिक है तो समझ लेना धारा का मान कम होगा, धारा कम होगी। अगर ये बाधा जो है वो कम है, बाधा कैसी उत्पन्न हो रही है कम, तो इसका मतलब है धारा का मान अधिक होगा, धारा का मान अधिक होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे किसके प्रतिरोधकता कम होगी तो चालकता ज्यादा होगी, प्रतिरोधकता कैसी होगी कम, यानी बाधा कम होगी तो धारा का मान यानी आई का मान बढ़ता चला जाएगा, और बाधा ज्यादा उत्पन्न हो गई तो धारा का मान कम होता चला जाएगा। यानी इसको एक एग्जाम्पल से समझ लो, अगर तुम्हें खाली सड़क पर दौड़ाने को दिया जाए कि दौड़ लगाओ भाई, तो इसका मतलब क्या होगा, सड़क खाली है तो बाधा कम होगी तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे यहाँ पर धारा अगर बाधा कम उत्पन्न होगी तो इसका मतलब है कि धारा का मान कैसा हो जाएगा, अधिक होता हुआ चला जाएगा। अब वो अधिक होगा मान तो मतलब क्या है, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और धारा का मान कम होगा। कंडक्टिविटी कैसी होगी, यानी रेस्ट्रिक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा तो धारा का मान कम होगा, तो ये मतलब धारा जो है कम होगी, और बाधा अगर कम आ रही है यानी रेस्ट्रिक्शन कम है तो ये धारा का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। बाधा जो है वो कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी, यानी चालकता। इसका मतलब क्या हो गया, चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। Therefore, when resistance of a conductor low, अगर उसमें लो है धारा, then its conductivity will be high, तो मतलब उसकी धारा का मान जो अधिक बढ़ जाएगा, बाधा कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखो डिपेंडेंस, डिपेंडेंस का मतलब है निर्भरता, निर्भरता किसकी किस पर, ये मतलब तुमको ध्यान रखना है, इसको कहेंगे प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता। ये नई है, नया टॉपिक है, प्रतिरोध की निर्भरता। इस पॉइंट का ध्यान रखना, अगर बाधा ज्यादा है तो धारा का मान कम होगा, प्रतिरोध की निर्भरता। यानी इसको हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध जो है किन किन राशियों पर निर्भर करता है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस ऑन डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता जो है चार राशियों पर निर्भर करेगी, वो मैं पहले प्रयोग
प्रतिरोध की निर्भरता किन किन राशियों पर निर्भर करती है। अब प्रतिरोध की निर्भरता जो है 4 राशियों पर निर्भर करती है। प्रतिरोध की निर्भरता जो है 4 राशियों पर निर्भर करती है। नंबर 1 ऑन लेंथ, यानी चालक की लंबाई। चालक क्या हुआ? कंडक्टर वाय, चालक की लंबाई। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी चालक तार की मोटाई या क्षेत्रफल कह लो, क्षेत्रफल। तीसरा है टेम्परेचर ऑन टेम्परेचर, और फोर्थ है ऑन मटेरियल, पदार्थ पर, यानी वो हमारा कंडक्टर वायर जो है वो कौन से पदार्थ का, लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, किसका बना हुआ है, इस बात पर निर्भर करता है। ये इसका क्वेश्चन ऑन टेम्परेचर का मतलब ताप क्रम पर। अच्छा, ये वाला क्षेत्रफल देखो, मोटाई दिखाई है मैंने, अगर हम मोटाई बढ़ाते जाएंगे तार की तो क्या होगा? ये तार है हमारा, तारों का सिलेंडर यानी बेलनाकार। रेडियस कौन सी होगी? सेंटर से सरकमफ्रेंस यानी परिधि तक की दूरी जो है रेडियस कहलाएगी। अब ये हमने मोटाई ये कर दी तो रेडियस बढ़ जाएगा, यानी मोटाई बढ़ाई तो रेडियस बढ़ेगा। इसका मतलब है पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से इसको ले दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो पहला समझो, ऑन लेंथ यानी चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता को समझाइए, या प्रयोग द्वारा भी दे सकता है। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ एक लेके आ, प्रश्न ये है चालक की लंबाई पर एक L प्रतिरोध यानी R, यानी हमेशा जो है मैंने शॉर्ट में लिख दी, और करके ये भी आ सकता है इज R इज रिवर्सिबल प्रोपोर्शनल टू L, अर्थात R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि चालक की प्रतिरोध का लंबाई के अनुपाती होती है, इस बात को स्पष्ट करो, या इस बात को प्रयोग के द्वारा समझाओ, या केवल कह देगा समझाओ। अब इसको विशेष तौर पर यह समझना है, पहले मैं बात समझा रहा हूं, यानी किसी चालक की निर्भरता जो है वो मतलब 4 राशियों पर, 4 कंपोनेंट पर डिपेंड करती है। लंबाई पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एक है टेम्परेचर यानी तापक्रम पर, ऑन मटेरियल है किस पर? मटेरियल का मतलब क्या हुआ? क्या मतलब जो है
पदार्थ किसका बना हुआ है, लोहे का, सोने का, चांदी का। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं, इसमें न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं बोर्ड में, जैसा कि गत वर्षों में पूछे भी गए हैं। तो मैं पहला प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए हम देखो एक्सपेरिमेंटल स्टडी बता रहा हूं, कितने 3 प्रतिरोध तार, 3 प्रतिरोध तार यानी 3 रेजिस्टेंस तार लेते हैं। लेंथ जो होती है उनकी इक्वल होती है, यानी कि समान होती है। इनका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी एरिया जो होती है वो डिफर होती है। वो कैसी होती है, डिफर। लेंथ इक्वल नहीं होती, फिर एरिया जो होती है वो इक्वल होती है। ये अनइक्वल, ये इक्वल, मतलब जिस पर भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो चीज बराबर नहीं होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने कोई भी तार ले लें, मेटेरियल इक्वल, ये भी समान होना चाहिए। जैसे सोने का लिया है तो तीनों जो रेजिस्टेंस वायर लेंगे हम, ये तीनों रेजिस्टेंस वायर लेंगे, वो तीनों ही हम या तो सोने के लें, या तीनों चांदी के लें, या तीनों तांबे के लें, या तीनों एल्युमिनियम के लें, तो मेटल जो है वो समान होनी चाहिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी समान मोटाई, वो तार कैसे होंगे, समान मोटाई, समान मोटाई, यानी जब समान मोटाई के होंगे तो त्रिज्या उनकी समान होगी, तो इसका मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान होगा। अब हमने 3 प्रतिरोध तार लिए और तीनों किसके ले लिए, मान लो एल्युमिनियम के ले लिए। एल्युमिनियम के 3 प्रतिरोध तार यानी वी टेक 3 एल्युमिनियम बार्स with length of 10 centimeter, 20 centimeter and 30 centimeter। अब देखो इनकी लंबाई अलग अलग है। हमने 3 प्रतिरोध तार लिए थे इस प्रयोग को करने के लिए। कौन सा क्वेश्चन लगाया है कि चालक की लंबाई पर प्रतिरोध की निर्भरता को समझाइए, या R इज प्रोपोर्शनल L, यानी R अनुक्रमानुपाती होता है लंबाई के। अनुक्रमानुपाती का मतलब सीधा संबंध है, जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध भी उसका बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसलिए हमने एक तार लिया 10 सेंटीमीटर का, एक लिया 20 सेंटीमीटर का, एक लिया 30 सेंटीमीटर। तार की लंबाई अलग है। अब हम तीनों तारों को एक एक करके परपथ में समायोजित करते हैं। परपथ में समायोजित करने का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, यानी बहने वाली धारा का मान जो है मीटर से ज्ञात कर लेते हैं। R ये तो हो गई L, हमने यहाँ लिखा 10, 20 और ये 30, 10 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये लिख लिया हमने I, और ये लिख लिया हमने प्रतिरोध। अब देखो तो ध्यान रखना बात को, अगर धारा अधिक बह रही है तो प्रतिरोध कैसा होगा, कम, और अगर धारा कम बह रही है तो प्रतिरोध कैसा होगा, अधिक। धारा अगर ज्यादा बह रही है तो प्रतिरोध तो होगा कम, और अगर धारा कम बह रही है तो प्रतिरोध होगा ज्यादा, क्योंकि इन्वर्सली, ये पिछली बार अभी बताया था मैंने वीडियो में। तो हम इस प्रयोग को करने के लिए, कौन से प्रयोग को करने के लिए, क्या R यानी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, हाँ होता है। तो इस प्रयोग को करने के लिए हम अलग अलग लंबाई के 3 प्रतिरोध तार जो समान धातु के होते हैं और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के होते हैं, उनको लेकर के एक एक करके सर्किट में हम जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो हम देखते हैं धारा का मान हम नोट कर लेते हैं और उसका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं किस सूत्र से, R = V/I। अब हम
ये 10 सेंटीमीटर का तार लगाया और माना कि उस अमीटर में रीडिंग जो है वो 1 एम्पियर और प्रतिरोध आया 1 ओम। अब हम 10 सेंटीमीटर के स्थान पर 20 सेंटीमीटर लेंथ का तार जो है परपथ में समायोजित करते हैं। हम देखते हैं धारा का मान पहले की अपेक्षा आधा रह जाता है, यानी पहले हमने रीडिंग अपनी तरफ से मान ली है 1, तो धारा का मान कैसे रह जाता है? आधा। इसका मतलब है प्रतिरोध उसका डबल हो जाता है, रेजिस्टेंस उसकी प्रतिरोध कैसे हो जाएगा? डबल। यानी याद देख लो, धारा का मान कम आ रहा है पहले की अपेक्षा, तो प्रतिरोध पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा। अगर धारा का मान पहले की अपेक्षा 1/3 आता है, तो इसका मतलब है प्रतिरोध भी पहले की अपेक्षा 3 गुना प्राप्त होगा। फिर समझ लो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, अर्थात प्रतिरोध जो होता है चालकता के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रयोग को करने के लिए हम 3 प्रतिरोध तार अलग अलग लंबाई के लेते हैं, और ये लंबाई जो है, लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। हम देखते हैं 10 सेंटीमीटर तार को जो है परपथ में समायोजित, यहाँ पर उनका मटेरियल समान होता है और अनुप्रस्थ काट का यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया समान होती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होता है। तो जिस पर प्रयोग दिखाते हैं उसको ही अलग कर दिया। अब 10 सेंटीमीटर लंबे तार में परपथ में समायोजित करके अब हम धारा का मान ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो धारा का मान 1 प्राप्त होता है और रेजिस्टेंस को भी 1 ही मान लिया। अब हम 10 सेंटीमीटर के स्थान पर 20 सेंटीमीटर लंबाई का लेंथ का तार लगाते हैं, तो धारा का मान पहले की अपेक्षा आधा प्राप्त होता है, तो अर्थात प्रतिरोध 2 गुना यानी डबल हो जाता है। इसी प्रकार से हम पहले तार की अपेक्षा 3 गुना अर्थात 30 सेंटीमीटर लंबा तार परपथ में समायोजित करते हैं, तो हम देखते हैं कि धारा का मान भी 1/3 प्राप्त होता है। किसकी अपेक्षा? 10 सेंटीमीटर लंबे वायर की अपेक्षा, अर्थात प्रतिरोध भी दुगना हो जाता है। तो हमने ये देखा इस प्रयोग में, जैसे जैसे जिस रेशियो में लेंथ को बढ़ाया, प्रतिरोध भी उसी रेशियो में बढ़ता हुआ चला जाता है। अब देखो जरा, ये कितने सेंटीमीटर लंबा वायर है? 10। इसका प्रतिरोध 1 है। प्रतिरोध कितना है? 1। और अगर मान लो 20 कर दिया, 10 का 20 कर दिया, यानी 10 सेंटीमीटर लंबाई के स्थान पर हमने तार डबल का मतलब 20 सेंटीमीटर लंबा ले लिया, तो प्रतिरोध भी हमें कैसा प्राप्त होता है? 2 गुना प्राप्त होता है। 2 गुना प्राप्त का मतलब क्या होता है? वो प्रतिरोध दुगना हो जाता है पहले की अपेक्षा। पहले की अपेक्षा कैसा हो जाता है? दुगना। अब हम तीसरा तार लिया 30 सेंटीमीटर लंबा, और पहले की अपेक्षा जो है वो मतलब हमें प्रतिरोध भी 3 गुना प्राप्त होता है। इससे हम ये कह सकते हैं किसी चालकता का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम अगर इसके बीच में ग्राफ खींचे, किसके बीच में? लंबाई के और प्रतिरोध के बीच में, यानी एक अक्ष पर हमने लेंथ को शो कर दिया, एक पर प्रतिरोध को शो कर दिया। अगर हम प्रतिरोध और लंबाई, R का मतलब रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और L का मतलब लेंथ यानी कि लंबाई, इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जो सीधी रेखा ये बताती है कि प्रतिरोध जो होता है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसके आधार पर कोई अगर सवाल पूछ ले तुमसे, तो उसका ध्यान रखना, याद करने का तरीका बहुत सरल तरीके से बताऊंगा। इसको मतलब मैं सारणी बना दे रहा हूं, ये सारणी है क्या? लेंथ और ये प्रतिरोध। अब क्वेश्चन की भाषा सुनना, अगर किसी चालक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और उसका प्रतिरोध जो है 5 ओम है, कितने ओम है? 5 ओम है। अगर चालक की लंबाई आधी कर दी जाए, चालक की लंबाई आधी कर दी जाए,
अब आधी का मतलब क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर। वह आधी कह देगा, 5 भी कह सकता है। अगर 10 के स्थान पर 5, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। अब देखो वैसे तो मूल्यवान है, लंबाई जो है पहले से आधी हो गई, तो इसका मतलब प्रतिरोध जो है कैसा हो जाएगा, प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, यानी ये आंसर होगा। लेकिन तुम्हें जो निकालना है, तुम ऐसा करना, लेंथ के नीचे लेंथ और डिस्टेंस के नीचे डिस्टेंस लिख लेना। अब जो भी चीज दे वो उसी के नीचे लिख लेना, जो खाली जगह रह जाए वहां x लिख करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। यानी क्या होगा, 10x = 5 × 5, तो x = 25/10। नीचे 1 0 है, तो 1 के बाद दशमलव लगा दो, 2.5 हो। तो इस तरह के क्वेश्चन दे, अगर वो इसको दुगना बताए तो इसको दुगना तुम भी बता दो। ये 10 की जगह क्या दे दे, 20, तो तुमने ये तो क्वेश्चन में दिया है, तो ये भी दुगना यानी 10 आ जाएगा आंसर। अगर वो किसी गिनती में दे दे कि 1/4 कर दिया जाए, या हाफ कर दिया जाए, या 3/4 कर दिया जाए, तो उसकी जगह उसी की तरह लिख देना। वो लंबाई बढ़ाएगा घटाएगा, अगर ये लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। इस आधार पर, ग्राफ के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि किसी चालक की लंबाई जो होती है प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस आधार पर एक सवाल लिख लो, एक सवाल लिख लो। देखो, यदि किसी चालक की लंबाई 15 मीटर है, 15 मीटर है, और उसका प्रतिरोध 10 ओम है। यदि चालक की लंबाई आधी कर दी जाए, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करो। धन्यवाद। ये जरूर करके लाना, सवाल घर पे दिमाग लगाना इस पर।